मदरसा जामिया रज़ाउल उलूम मंडी ने इनामती मुसाबिका मुनक्कद किया। तलबा ने मुख्तलिफ मुकामी ज़बानों में तकारीर और मंजूम कलाम पेश करके खूब दाद तहसीन हासिल की। इंतजामिया की जानिब से तलबा को मुकामी ज़बानों पर अबूर हासिल करवाने के लिए किया गया प्रोग्राम का इनेकाद। दोबारा मुस्कुराना ना जाए। इसकी मिसाल है कि जिस वक्त तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद भाई गाएगी आजादी गिरामी। ये दुनिया का बड़ा बड़ा ताकतवर इंसान, ये दुनिया का बड़ा बड़ा बूटा, ये दुनिया का बड़ा बड़ा पहाड़, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर इस दुनिया में कुछ बाकी रहना रो है, अल्लाह तुम्हारे का वदारा को खूब बाकी रखो। नमाज पढ़ा करते थे, यूदी नसवारा का काबा भी यही था। इस बात पर यूदी जमाना देते कि हुजूर हमारे तमाम अहकाम में मुखालिफत करते हैं, मगर हमारे कितने कितने नमाज पढ़ते हैं। एक नजर झुकाए इमाम नहीं करते हैं। ऐ इब्राहिम, मेरा दिल चाहता है मैं काबा की नमाज पढ़ूं। दुहो वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आज मदरसा जामिया रज़ाउल इस्लाम जो मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ के साथ मुत्तसिल है, इस इदारे के अंदर तलबाए किराम ने आज इनामी मुसाबक़े के अंदर हिस्सा लिया। और ये जो इनामी मुसाबक़ा है ये मदरसा जामिया रज़ाउल इस्लाम के तलबाए किराम के माबैन रहा, जिसमें भी फज़ल ही ताला हमारे इदारे के तलबा ने इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में, उर्दू में, पहाड़ी में, गोजरी में और कश्मीरी में तकरीबन 6 ज़बानों पर मुश्तमिल अपना प्रोग्राम पेश किया, जिसमें नातहाए रसूल मकबूल पेश की गई और तकारीर पेश की गई। ये जो मुसाबका हमने करवाया है, इस मुसाबके का मकसद ये है कि ताकि तलबाए किराम के अंदर एक शौक़ पैदा हो और एक ज़ौक़ पैदा हो, और साथ ही साथ में तलबाए किराम ताकि दूसरी ज़ुबानों के अंदर भी अपनी बात को आवाम तक पहुँचा सकें, इसीलिए हमने ये मुसाबका करवाया है। और इस मुसाबके के करवाने सरदार श्री अकाल तख्त साहब सरदार रघुवीर सिंह के डिगियाना पहुंचने पर अकीदतमंदों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। तो उन्होंने निघा स्वागत किया जा रहा है संगतां वालों। संगत जी एक बार फिर तुहानूं दस दईए कि जो सिंह साहब इत्थे पहुंच चुके हैं जी, थोड़ा साइड हो जाओ। सिंह साहब सरदार रघुवीर सिंह जी, मौजूदा जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब विज्ञान आश्रम विखे पहुंच चुके हैं। फतेहपुर के अवाम का इजलास कुलानी फतेहपुर सड़क की तामीरात में सुस्त रवि का लगाया इल्जाम। तामीराती काम जल्द अज जल्द शुरू करके मुकम्मल करने का भी किया मुतालबा। फतेहपुर रोड थी नबार्ड के अंदर, उसकी गुज़श्ता साल टेंडर और अलाटमेंट हुई थी, जिसको एक रजौरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर को अलाट किया गया था महकमा PWD की जानिब से। उस कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से मकामी एक कॉन्ट्रैक्टर को इस रोड को सबलेट किया गया था। उस सबलेटर ने इस रोड का काम तकरीबन 1 किलोमीटर अर्थ वर्क किया है, जिसमें से कुछ पहले से ही महकमा
दही तरक्कियात की तरफ से करवाया गया था काम। लेकिन आज यहाँ पर अभी देखिए तकरीबन 3 महीने पहले उसने उस काम को छोड़कर राह फरार अख्तियार कर ली। उस पर मुतअद्दिद बार उससे कहा गया कि इस काम को दोबारा शुरू किया जाए। कभी उनकी तरफ से ये कहा जाता था कि जनाब हमारा सुरनकोट में काम लगा हुआ है, हमारी मशीन वहाँ गई है, वहाँ से वापस आएगी। कभी कोई दूसरा बहाना, कभी कोई तीसरा बहाना। तो आज अभी हमारे नायब सरपंच साहब ने फ़ोन करके उनसे रब्ता करने की कोशिश की और उनसे पूछा कि इसका काम कब लगेगा। आज वो कह रहे हैं जनाब महकमा हमें आरडी लगा के देगा, महकमा हमें अलाइनमेंट देगा, महकमा हमें सर्वे देगा तो फिर काम करेंगे। तो मैं आज आपके चैनल की वसातत से पूछना चाहता हूं कि अगर आज वो महकमा से आरडी मांग रहे हैं तो 1 किलोमीटर जो अर्थ वर्क हुआ है, जो 1 किलोमीटर में तकरीबन 30-40 लाख रुपया खर्च हुआ है, जो उस पर आर वालिंग हुई है या ब्रस्ट वाल लगे हैं, तो वो काम अगर किया है तो वो किस कैपेसिटी में किया है। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से उसको आरडी नहीं दी गई थी, अलाइनमेंट नहीं थी, सर्वे नहीं था, तो मैं महकमा से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस रोड का काम जो यहाँ तकरीबन 12 से 15 पंचायतों के लोगों को फ़ायदा देगी, इसको जो बिला वजह ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है किसी आदमी की ज़ाती लालच की वजह से, या उसके जहन में जो और कुछ बातें चल रही होंगी वो मुतलका कॉन्ट्रैक्टर के जहन में, उनको भी वाज़ेह किया जाए। और अगर ये रजौरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर इस काम को करने में नाकाम होता है, नहीं कर सकता है, तो इस टेंडर को कैंसिल करके रीटेंडर किया जाए, ताकि कम से कम लोग तो ऐसे मामले में सफ़र ना हो। अगर ठेकेदारों का आपसी कोई मामला है या महकमा अगर सच में आरडी नहीं लगा के दे रहा है, अलाइनमेंट और सर्वे नहीं दे रहा है, तो मैं महकमा से भी गुजारिश करूंगा कि वो अगर ठेकेदार आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो ठेकेदार से काम लें। अगर ठेकेदार सच कह रहा है तो उसको आरडी लगा करके दें, ताकि वो जल्द काम करे और लोगों को फ़ायदा हो, जिसके लिए ये सड़क वागुजार की है हुकूमत की तरफ से। शुक्रिया। सही रहा दशनामी अखाड़ा पूंछ, खखानामन मंदिर पूंछ और दीगर मंदिरों के सदूर का मुश्तरका इजलास मुनक्कद 22 तारीख को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौका पर पूंछ में जश्न मनाने का क्या ऐलान। अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम सब भाग्यशाली हैं कि 500 साल गुलामी को तोड़कर आज हम हिंदू कहने के काबिल हो गए हैं। तो उस दिन को देखते हुए यहाँ श्री सनातन विधानसभा के कार्यालय में उस जिला के समस्त जितने भी मंदिर के प्रधान हैं उनकी एक मीटिंग हुई। और जिस तरह मोदी जी का वहाँ से आह्वान है उसको ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया कि हर मंदिर में और मंदिर के साथ साथ हर घर में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कीर्तन वगैरह किया जाएंगे, मंडलियाँ इकट्ठी होंगी और शंख ध्वनि जो है 1 बजे की जाएगी। शाम को एक दिवाली की तरह यहाँ हर घर में आतिशबाजी, हर घर में रोशनी, ठीक 12:40 पर पुंछ जिला के सभी मंदिरों के अंदर शंख ध्वनि होगी, जय घोष होंगे और उसके बाद जो है आरती उतारी जाएगी। उसके पश्चात 1 बजे जो है मंदिरों के अंदर प्रसाद जो है वो वितरण किया जाएगा। उसी दिन 22 जनवरी को पुंछ जिला में जो हमारा एक बहुत बड़ा नवग्रह मंदिर है वहाँ पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है। समस्त पुंछवासियों से, समस्त सनातनी बंधुओं से मेरा ये निवेदन है कि ये जितने भी मंदिरों के अंदर ये कार्यक्रम रहने वाले हैं इनमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। उस दिन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और नवग्रह मंदिर में होने वाला जो एक भंडारा है उसमें परिवार सहित भाग लेकर के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। वाइस प्रेसिडेंट सनातन धर्म होने के नाते तमाम पुंछ के लोगों को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को, पूरे वर्ल्ड के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि भगवान राम जी ने पहले तो 14 साल वनवास काटा और जब वो घर लौटे तो बहुत बड़ी दिवाली मनाई गई। आज तो भगवान राम 500 साल के बाद अपने घर फिर वापस विराजमान होने जा रहे हैं। मैं तमाम पुंछ की जनता से, सनातनी से और गैर सनातनियों से ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि उस दिन हर मंदिर में 11 बजे से लेके 1 बजे तक प्रोग्राम होगा और 12:40 पर जो है शंख ध्वनि की जाएगी
और उसके उपलक्ष्य में उसके बाद जो है तमाम पुंछ की जनता से मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि नवग्रह मंदिर पार्क एरिया में बहुत बड़ा विशाल एक भंडारे का प्रोग्राम किया गया, वहाँ पर पहुँचकर यज्ञ ग्रहण करें। और एक और अपील करता हूँ कि उस दिन हर घर में, हर मंदिर में, हर गली में जो है दिए, मोमबत्ती और आतिशबाजी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम जो 500 साल के बाद अपने घर वापस जा रहे हैं। इसी पर मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। जय श्री। कश्मीर के नामवर क्रिकेटर आमिर हुसैन ने कहा कि वो खुश हैं कि उनके लिए सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया। मेरा नाम है आमिर हुसैन लोन। मैं वागम में रहता हूँ, बिजबिहार अनंतनाग। मैं 8 साल का था जब मुझे एक्सीडेंट हुआ आराम मिशन के साथ। उस वक्त कोई हेल्प नहीं मिली। फिर उसके बाद जो है एक सिस्टर सेना के पास गई तो उन्होंने सेना बुलाई। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले गए। लगभग मैं बहुत टाइम वहाँ गुजारा। फिर उसके बाद जब घर वापस आए तो हर एक ने मेरे माँ बाप को कहा कि इसके पास तो हाथ ही नहीं रही है, इसने आपने इतना अपनी ज़मीन भेजी, आपने सारा कुछ भेज डाला इसके लिए, तो ये किसी काम का लायक नहीं रहा है, तो इसको मर जाना ही चाहिए। लेकिन जो दादी जी मेरी थी, दादी ने सभी को कहा है कि अगर ये सोसाइटी के लायक नहीं है, ये मेरे लायक स्पेशल है। और उसके बाद स्कूल मैंने ज्वाइन किया और वहाँ से बस यही कहा गया कि आप घर में ही बैठो और आपके घर वाले जो है देखभाल करेंगे। लेकिन मेरा हमेशा ये रहा है कि दादी जी हमेशा मुझे इस पर जोर देती थी कि मेरा आप मेहनत करना। और उसके बाद मेरे पास कलम भी नहीं था लिखने के लिए, लेकिन मैंने एक कलम लाया तो मेरे ये जहन में आया कि नहीं, मेरे पास कलम नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने कलम लाया और घर गया और घर में मैंने लिखना जो है स्टार्ट किया। धीरे धीरे से करके फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि हाथ कटने के बाद मैं बिल्कुल ही एक टूट गया था, लेकिन मैंने ज़िंदगी में हार नहीं मानी। और जब एक समय ऐसा था कि मेरे पास जब दादी दी थी और फिर दादी जी के गुजरने के बाद बिल्कुल ही मैं मायूस हो गया, क्योंकि दादी जी के गुजरने के बाद बिल्कुल मैं अकेला हो गया। तो मैंने पहले दिल्ली में खेला था, उसके बाद इंडिया में मैंने लगभग हर जगह मैंने खेला है, और फिर 2018 में मैं बांग्लादेश खेलने के लिए गया। नॉर्थ इन आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अविंदर द्विवेदी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राजौरी पुंछ में मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बहुत बड़ा है, तो ये आप देखेंगे ओवरऑल जो है पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी बात है, और पूरे देखा जाए तो इसमें जो राष्ट्रीय निर्माण में जम्मू कश्मीर एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं पिछले कई सालों में राजौरी पुंछ का जो एरिया था उसमें प्रॉस्पेरिटी, यानी कहना चाहिए कि जो एक रहने का जो ढंग था वो काफ़ी अच्छा होता जा रहा था। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा था, लोगों का जो कहने की नौकरी मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो इस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जिसको हम बोलते हैं वो हमारे पड़ोसी देश को भाया नहीं, और इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाई की है जो वहाँ पे कुछ उन्होंने मिलिटेंट का जो अभी बढ़ावा किया है उस पर हम ज़बरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं, और आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में उस पर भी काबू। भटंडी के शिव मंदिर में मकर संक्रांति के मौका पर तकरीबात का इनकाद, अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में की शिरकत। देखो यादि भुवनानि पश्यन्नं सूर्याय स्वाहा ओम हराय स्वाहा ओम हरां हरिं ह्रूं सा सूर्याय स्वाहा ओम हिताय
आदे जानराय इंद्रसिंद्रियाय इव मोक्षे पुत्रमस्य विषेक भूमिराय सोमुस्माकं ब्राह्मणानां गुणायां चंद्रमसे स्वाहा ओम चंद्रमसे। आज बठिंडी के शिव मंदिर में हवन पूजा चल रही है और पूरा दिन कार्यक्रम चलेगा मकर संक्रांति को भी लेके। और यहाँ आसपास के जितने भी परिवार हैं सभी धर्मों के सभी को इनवाइट किया गया है, सभी लोग आ जाएंगे। लंगर का भी सारा अरेंजमेंट किया गया है और बहुत अच्छी बात है बठिंडी की, लोगों के अपनेपन की, प्यार की। सभी लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे चलते हैं और जिस तरह से राम मंदिर का निमंत्रण देने की चाहे बात हो चाहे दूसरे कार्यक्रम हो, बड़े अच्छे ढंग से किए जा रहे हैं। और खुशकिस्मती हमारे साथ विपिन शास्त्री जी भी हैं और विपिन शास्त्री जी भी इस चीज़ पे थोड़ी रोशनी डालेंगे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सब में राम सबके राम, जय श्री राम जय श्री राम। आज पूरे भारतवर्ष की तरह जम्मू में भी मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्ष उल्लास और धार्मिक कृत्यों के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में प्रसाद के साथ हवन का आयोजन, सभी जाति पंथ लोगों का सम्मिलित होना और साथ में 22 जनवरी को जो गर्भगृह में रामलला जी विराजमान होने जा रहे हैं, उसकी सबके सभी धर्मों और पंथों में प्रसन्नता होना, यह एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के दिन मकर संक्रांति के ऊपर जो हवन का आयोजन किया गया है, जब मकर संक्रांति